घमंडी भेलपुरी वाला। राम रतन शहर में रहता था और उसी शहर के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर भेलपुरी बेचा करता। राम रतन की भेलपुरी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती थी और यही कारण था कि लोग दूर दूर से राम रतन की भेलपुरी खाने आया करते। अरे राम रतन भैया, जरा जुकाम सा लग रहा है। बहन, जुकाम सा लग रहा है तो यहाँ क्यों आई हो? जाओ डॉक्टर के पास और दवाई लो ना। जुकाम सा लग रहा है तभी तो आपके पास आई हूँ ना। मुंह का स्वाद खराब है तो सोचा आपकी भेलपुरी खा ली जाए। शरीर का दर्द और मुंह का स्वाद सब कुछ बदल जाएगा। अरे बहन, ये तो आप लोगों ने खाम का ही चढ़ा रखा है। आप सब लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास कम और यहाँ ज्यादा आते हो। अब आपकी भेलपुरी होती ही इतनी अच्छी है तो हम क्या करें? अरे जिस दिन मेरे बच्चे गुस्सा हो जाएं या उनसे कुछ भी काम करवाना हो तो उन्हें रिश्वत के नाम पर आपकी भेलपुरी देनी पड़ती है, तब जाकर बात बनती है। अब जरा मेरे लिए एक चटपटी सी भेलपुरी बना दो। अभी बनाता हूँ। राम रतन भेलपुरी बना रहा होता है तभी एक भूखा बच्चा राम रतन के पास आता है। भैया, बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भी भेलपुरी बना देता हूँ। राम रतन भैया, आपकी ये सच में खास बात है। आपके पास कोई भी आ जाए आप किसी को भी मना नहीं करते। जब लोगों को मेरी बनाई भेलपुरी इतनी अच्छी लगती है तो कुछ भूखे बेचारे लोगों को मैं बिना पैसे के भी तो मदद कर सकता हूँ ना। भगवान ने इतना तो दिया ही है मुझे। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे हर किसी की सोच अगर आपकी सोच की तरह हो गई तब तो सच में कमाल हो जाएगा। इसी तरह से हर कोई राम रतन की भेलपुरी का दीवाना होता है। आते जाते, घूमते टहलते हर कोई राम रतन की भेलपुरी खाने आ जाया करता। राम रतन भी लोगों की मदद करने के लिए एक बार सोचता तक नहीं और तुरंत उनकी मदद कर दिया करता। ऐसे ही एक दिन राम रतन के पास मुंह बनाकर एक आदमी आता है। भैया, भेलपुरी बना देना एक। जी, अभी बनाता हूँ। राम रतन जल्दी से उस आदमी को भेलपुरी बनाकर दे देता है। अरे वाह, क्या भेलपुरी बनाई है। आप मानोगे नहीं, पर आज सुबह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया है। इतना दिमाग खराब हो गया था, मैं उदास हो गया था, पर जैसे ही आपकी भेलपुरी खाई पूरा माइंड फ्रेश हो गया है जैसे। अच्छा, और नहीं तो क्या। वैसे आज मैंने पहली बार आपके यहाँ की भेलपुरी खाई है, लेकिन अब तो लग रहा है रोजाना ही खानी पड़ेगी। रोते हुए को मुस्कुरा दिया। आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और भेलपुरी बना दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही चटपटी मसालेदार। राम रतन कुछ घंटे के लिए ही भेलपुरी लगाता है, लेकिन इतनी सी देर में भी राम रतन की भेलपुरी सब बिक जाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। गुजरते वक्त के साथ अब राम रतन के अंदर धीरे धीरे घमंड आने लगा था। भैया, मुझे भूख लग रही है, भेल खिला दो ना। पैसे हैं, 100 रुपए की एक प्लेट है। भैया, पहले तो आप मुझे मुफ्त में भी भेल खिला दिया करते थे। पहले इतनी महंगी भेल भी नहीं होती थी। अब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरी भेल हर किसी के लिए नहीं बनी है, स्वाद समझने के लिए। जेब में पैसे और कपड़ों में चमक होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे तो ना जेब में पैसे हैं और ना ही कपड़ों में चमक। जाओ यहाँ से। राम रतन इसी तरह उस बच्चे को वहाँ से भगा देता है। पहले जितनी भीड़ राम रतन के पास लगती थी, अब उतनी भीड़ भी नहीं लग रही थी। राम रतन की आंखों पर तो घमंड चढ़ चुका था। कुछ दिनों के बाद एक अंधी बूढ़ी औरत राम रतन के पास आती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी भेल दे दे। लोगों ने यहाँ पहुँचाया है कि तुम लोगों को मुफ्त में भेल देते हो। मेरी भेल भीख नहीं बल्कि इनामी है। जा कहीं और जा, मुफ्त की यहाँ एक चम्मच भेल भी नहीं मिलती है। राम रतन उस बूढ़ी औरत का काफी मजाक भी बनाता है। बूढ़ी औरत काफी उदास हो जाती है।
और बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। उस रात रामरतन सो रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है। ले लो भेल ले लो। ये क्या हो रहा है? यहाँ भेल की इतनी सारी प्लेट है, लेकिन किसी में स्वाद ही नहीं है। सब बेस्वाद कैसे हो गई? और ये कौन सी दुनिया है? रामरतन को कुछ नहीं पता था। अगली सुबह वो उठता है और भेल बनाकर बेचने लगता है। अरे भैया, ये कैसी भेल बनाई है? बिल्कुल वैसी जैसी रोज बनाता हूँ। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही हो? भैया, इतनी बकवास भेल मैंने कभी नहीं खाई। अरे दाम बढ़ा दिया है, लेकिन स्वाद क्यों घटाया? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने बिल्कुल उसी तरह भेल बनाई है जैसे मैं पहले बनाया करता था। जरूर आपको स्वाद नहीं आ रहा होगा। भैया, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। बिल्कुल बेस्वाद और वाहियात भेल है। एक इंसान को भले ही स्वाद ना समझ आए या स्वाद ना पता चले, लेकिन हर किसी को स्वाद नहीं समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत घटिया भेल बनाई है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और मुझे भी अपने पूरे पैसे वापस चाहिए भैया। पहले वाली बात नहीं रही अब आपकी भेल में। लोग भेल की भरी हुई प्लेट वहीं छोड़कर चले गए। ठेला पूरा सूना हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने भेल तो बिल्कुल उसी तरह बनाई है जैसे मैं पहले बनाया करता था। इसमें सब कुछ उसी हिसाब से डाला भी है। फिर लोगों को क्यों नहीं पसंद आई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रामरतन काफी उदास हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले दिन भी रामरतन भेलपुरी का ठेला लगाता है। भेलपुरी ले लो, भेलपुरी। वाह, आओ स्वादिष्ट भेलपुरी खाओ। भेलपुरी यहाँ, भेलपुरी ले लो। रामरतन की आवाज सुनकर अब कोई भी बाहर नहीं आता है। रामरतन वहीं बैठा होता है। तभी शीतल आती है। अरे रामरतन भैया, क्या बात है? आपके ठेले पर भीड़ कैसे नहीं है? पता नहीं। अच्छा, मैंने सुना है आपकी भेलपुरी महंगी हो गई। ये क्या सच है? हाँ सच है। 100 रुपए प्लेट हो गई है। वैसे होती भी तो इतनी बढ़िया स्वादिष्ट है। अगर महंगी कर भी दोगे तो भी लोग बड़े मजे से चटकारे लगाकर खाएंगे। अच्छा, मेरे लिए भी 1 प्लेट भेल लगा दीजिए। रामरतन जल्दी से शीतल को 1 प्लेट भेल बनाकर दे देता है। जैसे ही शीतल भेल खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। ये क्या है? मैंने भेल मांगी थी। हाँ बहन, पहले तो यही भेल आपको इतनी स्वादिष्ट लगती थी, पर अब अचानक से अच्छी क्यों नहीं लग रही है? अच्छी लगने जैसा कुछ हो तब तो अच्छी लगेगी ना। पैसे इतने ज्यादा और स्वाद इतना बेकार। ये तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीके पकवान, मुंह का स्वाद बेकार हो गया। शीतल काफी कुछ सुनाती है रामरतन को। रामरतन को काफी बुरा भी लगता है। वो वहीं उदास बैठा होता है। तभी वही बूढ़ी औरत उसके ठेले के पास आती है। अम्मा बैठिए ना। उस दिन आप यहाँ भेल खाने आई थी, पर मैंने आपका मजाक बनाया। मुझसे गलती हो गई थी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भेल बनाता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हारी भेल भूख नहीं बल्कि इनाम मांगती है ना। नहीं अम्मा, मुझे तो बस प्यार चाहिए। उस दिन की भूल के लिए मैं माफी मांगता हूँ। आप आराम से बैठिए ना। रामरतन बड़े प्यार से बूढ़ी औरत के लिए भेलपुरी बनाता है। वो औरत जैसे ही एक गास खाती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अच्छा हुआ इन अम्मा को पसंद आई। मुझे नहीं पता कि ये क्यों मुस्कुरा रही है, पर यही लग रहा है कि इन्हें मेरी बनाई भेलपुरी अच्छी लगी है शायद। बेटा, ये भेल बहुत ही स्वादिष्ट है। और बेटा, एक जिंदगी से जुड़ी बात बताती हूँ। स्वाद सिर्फ जुबान में नहीं होता बल्कि नियत में भी होता है। और जो स्वाद तुम्हारी साफ नियत में होता है, वो स्वाद हर चीज में फैल ही जाता है। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मेरी नीयत साफ थी तो लोग खुद आ जाते थे, पर मेरी ही नीयत में खोट आ गया। मेरा ही घमंड मेरे सिर चढ़ गया। तभी शायद मुझे ये दिन देखने को मिला।
पर मैं अपने इस सबक से सीख लूंगा और जो गलती मैंने की है उसे मैं अपने भविष्य में कभी भी नहीं दोहराऊंगा। ये तो अब तुम्हारी ही समझदारी होगी। अब तो तुम्हारा वो स्वाद भी वापस आ गया, जिस स्वाद के दम पर तुम्हें घमंड चढ़ गया था। और वो घमंड अब कभी नहीं चढ़ेगा। बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद रामरतन को सबक भी मिल जाता है कि उसका घमंड उसे खाई में ही लेकर जाएगा। अब रामरतन सबको एक जैसा ही समझने लगा था, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबके लिए एक सी भेल एक सा प्यार। मैंने जो गलती की थी मुझे बस उसका सबक मिला है। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि वो गलती दोबारा ना हो। मैं अब अपने घमंड की वजह से कभी किसी को भी उदास नहीं कर सकता। रामरतन अब बदल जाता है और वापस पहले जैसा रामरतन बन जाता है। मोरल: जिस स्वाद में प्रेम ना हो, समानता ना हो, वो स्वाद नहीं घमंड होता है। भेल तभी पूरी होती है जब सबके लिए हो। अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा ना देखा जाए।